हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम द संघास, मोनेस्टरीज एंड द सिस्टम ऑफ आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बिहार और संघ इनके बारे में पढ़ेंगे। 6th क्लास का लेसन है ये। 6th क्लास का 6th लेसन है। नए प्रश्न नए विचार। पिछले वाले वीडियो तक आप पढ़ चुके हैं जैनिज्म यानी कि जैन धर्म पढ़ चुके हैं, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म आप पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में इन सभी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। द संघास, संघ क्या है इनके बारे में पढ़ते हैं। Both the Mahavir and Buddhas left that only those who left their homes could be gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha and association of their who left their homes. The rules of the Buddhist Sangha were written down in book called the Vinay Pitak. From this we know that were we branches for men and women. All men can join the Sangha. However, child had to take the permission for their parents and solve the permission of his masters. Those who worked from the king had master and his family's other members. Men had to take permission their husband. Men and women who joined the Sangha led simple life. They meditated for most of time and went to cities and villages to beg for food, and left to cities and left to beg to food. Drinking feast house during feast house that and the knowledge and the Buddhas and beggars. That together they taught other and help on others. They also held meeting to settle any quarrel and that took place within Sanghas. Those we joined the Sanghas included in the Kshatriyas, Minarins and laborers, beggars and souls यानी कि जो दास थे उनके लिए बताया गया है। Many of the wrote then the teaching from the Buddha, some of composed beautiful poems and during life in संघास। देखिए जो संघ थे, संघ में रहने की जो शर्तें हैं, यानी कि बुद्ध, महावीर, देखो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के बाद में हिंदू धर्म 2 शाखाओं में बट गया, 2 ब्रांचेज में बट गया। पहली ब्रांच जो आप पढ़ते हैं वो बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म, एंड सेकंड आप पढ़ते हैं जो है जैनिज्म यानी कि जैन धर्म पढ़ते हैं। बुद्ध और जैन धर्म में अलग अलग विचारधाराओं और मतों के आधार पर नई विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसमें संघ बनाए गए, बिहार बनाए गए। इन सभी के बारे में पढ़ रहे हैं आप। देखिए महावीर स्वामी और महावीर तथा गौतम बुद्ध दोनों का ये मानना था कि घर त्याग यानी कि होम को छोड़ने से ही क्या होगा, नॉलेज की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ट्रू नॉलेज बढ़ेगा अगर आप होम को लेफ्ट करते हैं, होम को छोड़ देते हैं। तब ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया, एक संघ बनाया, एक एसोसिएशन बनाया। उस एसोसिएशन में लोग जो शामिल हो सकते थे वो कौन कौन थे? संघ में रहने वाले जो लोग थे उनमें जो बौद्ध भिक्षु थे यानी कि बेगर्स भिक्षु हुआ करते थे, वो उनको एक तरीके से बेगर की तरह जीवन बिताना पड़ता था, भिखारी की तरह उनको रहना पड़ता था। और ये सारी बातें जो हैं ये बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है बुद्धिज्म, उसमें आपको ये सारी बातें मिल जाती है। विनय पिटक से हमें ये पता चलता है कि संघ में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे महानतम ग्रंथ है विनय पिटक। उस विनय पिटक में यानी कि सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे महान ग्रंथ जिसको आप कहते हैं विनय पिटक है। उस विनय पिटक में आप देखते हैं और ये पाते हैं कि विनय पिटक में संघ के नियम बताए गए, एसोसिएशन में शामिल होने के नियम बताए गए हैं, कौन कौन से रूल हैं उसके तहत आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ये सारी बातें बौद्ध धर्म में बताई गई है। बौद्ध धर्म में विनय पिटक को पवित्र ग्रंथ माना जाता है, होली बुक उसको माना जाता है।
विनय पिटक से हमें ये पता चलता है कि संघ में स्त्री और पुरुषों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, अलग अलग मैनेजमेंट था मैन एंड वुमेन के लिए। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को उनके माता पिता से परमिशन लेनी पड़ती थी। संघ में शामिल होने के लिए बच्चों को उनके पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती थी, और जो दास थे उनको अपने जो उनके मालिक थे, उनके जो मास्टर्स थे, उन मास्टर से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। एंड जो वाइफ थी उसको अपने हस्बैंड से, पत्नियों को अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसा करने से वो क्या हो सकते थे, बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते थे, संघ का सदस्य बन सकते थे। संघ में प्रवेश लेने, संघ में एडमिशन लेने के लिए लेने वाले स्त्री पुरुषों में जो ज़्यादा लोग थे, स्त्री पुरुष दोनों ही हो सकते थे, उन लोगों को सादा जीवन यानी कि सिंपल लाइफ एंड हाई थॉट्स वाले फॉर्मूले को उनको फॉलो करना पड़ता था। सादा जीवन, उच्च विचार उनको ऐसे रखने पड़ते थे। ये जो लोग थे ये ज़्यादा समय मेडिटेशन करते थे, यानी कि ध्यान करते थे, और एकाग्रता यानी कि बढ़ाने के लिए वो काम करते थे। एकाग्रता को यानी मेडिटेशन करते थे, जिससे उनकी एकाग्रता बढ़े, किसी एक चीज़ पर वो ज़्यादा फोकस कर सके। ऐसा उनको मठ में ट्रेन किया जाता था। यही कारण है कि वो और उनको जो भोजन के लिए यानी कि फूड के लिए डोर टू डोर क्या करना पड़ता था, भीख मांगनी पड़ती थी। भिक्षाम देही ऐसा वो शब्दों का प्रयोग करते हुए वो डोर टू डोर भीख मांगने का कार्य करते थे। किसी भी तरीके का अगर उनमें कोई लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार का अगर कोई बात उनमें हो जाती थी तो उन बातों को वो आपस में बैठकर ही निपटा लेते थे। ऐसा बौद्ध धर्म में माना गया है। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, जो व्यापारी होते थे, व्यापारी, मजदूर, लेबर्स, नाई, गणिकाएँ, ये सभी जो लोग थे ये सभी इसमें शामिल होते थे। इनमें से कई लोगों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को बारे में पढ़ा और लिखा, और बौद्ध धर्म के जो ज्ञान है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कई लोगों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लिखा, बौद्ध धर्म के जो ज्ञान है उनकी बातों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से ये संघ आपने पढ़ा। अब बात करते हैं मोनास्ट्रीज यानी कि विहार के बारे में बात करते हैं। विहार क्या है, विहार किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोनास्ट्रीज यानी कि विहार। To begin with, both Jaina and Buddhist monks went from palace to palace, thought they were teaching peoples. The only time they stayed in palace were during the rainy season, when it very difficult to travel. Then they are surprised to build the temporary shelters from then garden, to lived in natural caves in the hilly areas. As time went on way of the monks and nuns, and they themselves felt the need for the more temperate shelters and monasteries built. They were known as Bihars, were made for wood. And then brick. Some were living in caves and were dug out in the hills, especially in the western India. वेस्टर्न इंडिया में यानी कि जो पश्चिमी भारत है, वेस्टर्न इंडिया, उनमें किस प्रकार से बुद्धों का जो बुद्धिज्म थे उन्होंने बिहार बनाए, यानी कि रहने के लिए स्थान बनाए। बिहार यानी कि मोनास्ट्रीज किससे कहते हैं, यानी कि बिहार उससे कहते हैं यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बौद्ध भिक्षु क्या है वो अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। तो ऐसे में उन्हें एक जगह स्टेबल होने के लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ता था। ऐसे में स्थानीय झोपड़ियाँ या कुछ हट्स बनाने पड़ते थे, या कुछ ऐसी जगह का निर्माण करना पड़ता था। ऐसी जगह में उनको जाकर छिपना पड़ता था। वहाँ स्पेशल कैसे अवसर पर, जब रेनी सीजन हो यानी कि बारिश का मौसम हो, तो ऐसे में उन्हें किसी गुफा में या कुछ बांस के तंबू लगाकर या इस प्रकार से अस्थायी घर जो होते थे उनको विहार कहा गया है, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। वो बरसात से बचने के लिए या देशाटन जब वो करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जब जाते थे, तो ऐसे में उनको उस गांव के बारे में जानने के लिए जो लोग उनके लिए प्रबंध करते थे, उन रहने के लिए व्यवस्था करते थे, उन्हीं को विहार कहा गया है।
जैन तथा बौद्ध धर्म पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, वो घूम घूम कर क्या करते थे, डोर टू डोर लोगों को उपदेश देते थे। और जब ये काम करते थे उनको बहुत कठिनाई आती थी। तो इस कठिनाई का निवारण करने के लिए जब ज़्यादा विशेष स्तर पर, जब स्पेशल कठिनाई कब आती थी, जब वर्षा ऋतु में जब उनको यात्रा करना कठिन हो जाता था, यानी कि रेनी सीजन में जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, ऐसे में वे अपने अनुयायियों के साथ पहाड़ी बनाकर या किसी ऐसी जगह पर चले जाते थे जहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं हुआ करती थी, जहाँ नेचुरल केव्स होते थे, वहाँ जाकर वो शरण ले लेते थे, वहाँ रहते थे। जैसे 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 समय बीतता गया, भिक्षु जो होते थे, यानी कि इनके जो शिष्य थे, बहुत मठ में रहने वाले जो लोग, उन अपने समर्थनों और से उनको शरणार्थियों की आवश्यकता पड़ती थी, और उन्होंने कई शरणार्थ स्थल बनाए, यानी कि कई उन्होंने शेल्टर्स बनाए जहाँ पर वो रह सकते थे। शरणार्थन यानी कि शेल्टर्स बनाए जहाँ पर वो वर्षा ऋतु से बारिश से बचने के लिए रह सकते थे। प्रारंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, यानी कि पहले जो ये मोनास्टरीज थे ये किसके बनाए थे, कि लकड़ी के बनाए गए थे। बाद में पत्थरों और ईंटों का प्रयोग इसमें किया जाने लगा, बाद में उनको ज़्यादा मजबूत किया गया। इस तरीके से आप देखते हैं, एक बौद्ध ग्रंथ हमें मिलता है, उसमें क्या पता चलता है, जिस तरीके से महासागर से मिलने वाली नदियों को अलग अलग पहचान उनकी समाप्त हो जाती है, वैसे ही बौद्ध धर्म का ये मानना है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से मनुष्य के अंदर जो भी पाप है, जो भी अधर्म छुपा है, वो सभी क्या है, समाप्त हो जाता है। और परिवार के त्याग, सभी वर्गों का क्या है, त्याग करने से मनुष्य क्या है, सागर में मिलने वाली गंगा के समान हो जाता है। किसी धनी व्यक्ति, राजा या ये जगह होती थी, या किसी धनी व्यक्ति के द्वारा इन जो बुद्धिस्ट होते थे, बुद्धिज्म, उनको ये दान दे देते थे कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, या राजा हो सकता है, या कोई बड़ा भूमि का मालिक है, वो उनको दान दे देता था। और वहाँ यार उनके लिए दवाइयाँ, भोजन, वस्त्र, कपड़ों, इनकी व्यवस्था भी ये सभी लोग करते थे। और ये बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, डोर टू डोर जाकर भोजन का प्रबंध करते थे और वहाँ रहने का प्रयास करते थे। लास्ट इस वीडियो का जो अगला टॉपिक है वो है द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, यानी कि आश्रम व्यवस्था क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आश्रम व्यवस्था, देखिए मनुष्य को, हमारा जो लाइफ है उस लाइफ को आश्रम व्यवस्था के दौरान 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, जिससे मनुष्य का जीवन क्या है, आसानी से बीते। और हर एक आश्रम के कुछ नियम बनाए गए, उन नियम को पालन करते हुए मनुष्य अपनी जो 100 वर्ष की आयु है ह्यूमन की, मानव जीवन की, उसको पालन करते हुए लाइफ को वो आगे सर्वाइवल कर पाए। तो आश्रम व्यवस्था क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अराउंड द टाइम then Jainism and Buddhism were become popular, Brahman developed the system of ashrams. Here the word ashram does not means palace where people live and materialist. It used instead of the sage of life. 4 ashram were recognized: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, ये सभी आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास men were accepted to lead simple life and study in the Vedas during the early years and their life. Then they had to many live in. They only had to live in the fast and meditations. आश्रम व्यवस्था जो है, आश्रम व्यवस्था ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई, समाज में जीवन को उच्च ढंग से जीने के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया। जैन और बौद्ध धर्म आप देखते हैं, जैन और बौद्ध धर्म उस समय सर्वाधिक लोकप्रिय धर्मों में से एक था, और उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और उनको ध्यान उनका आकर्षित करने के लिए लाइफ को 4 भागों में उन्होंने बांट दिया है, जिसमें आश्रम, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ये 4 प्रकार के आश्रम जो आप देखते हैं, इन 4 प्रकार के आश्रमों में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष की बताई गई है, जिसमें पहला जो आप आश्रम देखते हैं,
पहला जो है वो है गृहस्थ आश्रम, पहला जो आश्रम देखते हैं, उस पहले आश्रम के दौरान आप जो मनुष्य की आयु है वो 1 से 25 वर्ष बताई गई है, जिसको आप ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जानते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में दूसरा गृहस्थ आश्रम है जो 25 से 50 के बीच में माना जाता है, और तीसरा वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ के दौरान आप 50 से 75 वर्ष के दौरान होता है, और इसी तरह जो लास्ट है संन्यास 75 से 100 वर्ष के बीच में करना पड़ता है मनुष्य को। यानी कि 25 पहला जो आश्रम है फर्स्ट जो है उसमें क्या बताया गया है, यानी कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना पड़ता है। इसमें मनुष्य को क्या करना, इंसान को क्या, मानव को, ह्यूमन को क्या करना पड़ता है, इसमें विद्या आरंभ करना पड़ता है, जीवन शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद में गृहस्थ आश्रम शादी करके जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। और इसी तरह लास्ट तीसरा जो है, यानी कि सारे सांसारिक सुखों को त्याग कर उसे ईश्वर की भक्ति की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। चौथा जो है, इसमें मनुष्य को संन्यास, यानी कि सांसारिक जो भी सुख है उनसे संन्यास ले लेना चाहिए, और जंगल में जाकर आसन लगा के ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से ये सारे आश्रम व्यवस्था आपने इस वीडियो में पढ़ी है। इस वीडियो में आपने संघ के बारे में जाना और मोनास्ट्रीज एंड द सिस्टम ऑफ आश्रम व्यवस्था, इन सभी के बारे में आपने इस वीडियो में पढ़ा। अगले वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपका जो ज्योग्राफी वाली बुक है उसमें से हम अगले लेसन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।